निहारिका और दादी जितना कोशिश करती थीं प्रथम और राधिया को दूर करने की, वो दोनों उतना ही करीब हो रहे थे। उन दोनों की कोई भी चाल काम नहीं कर रही थी। अब दादी ने प्लानिंग की थी निहारिका के साथ मिलकर कि राधिया को हमने उसके मैके भेज देना है। जैसे ही राधिया मैके जाएगी तो तुम प्रथम के करीब हो जाना। निहारिका पहले तो दादी की बात नहीं मान रही होती, क्योंकि जब जब उसने कोशिश की है वो हर बार नाकाम ही हुई है और प्रथम ने उल्टा उसे उस सब के लिए बुरा भला कहा है। इसलिए वो दादी को साफ इनकार कर देती है और कहती है, दादी अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही आपकी बातों में आऊँगी। आप जानती हैं ना कितनी बार वो मेरी बेइज्जती कर चुका है और वो समझता है कि मैं जानबूझकर उसके करीब आना चाहती हूँ। दादी कहती है, तो हाँ, तुमने यही तो करना है कि तुमने उसके करीब जाना है ताकि तुम उस राधिया को उससे दूर कर सको और प्रथम को अपना बना सको। अगर प्रथम को तुमने पाना है तो ये सब तुम्हें करना होगा। दादी जब ये बातें करती है तो पहले निहारिका मना कर देती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर प्रथम को उसे पाना होगा तो ये सब करना लाजिम है। इसलिए वो कहती है, ठीक है दादी, लेकिन इस सब के लिए हमें करना क्या होगा। दादी कहती है, राधिया आती है ना, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे मैके भेजने का कोई प्लान बनाती हूँ। राधिया और प्रथम जैसे ही घर लौटते हैं तो दादी राधिया और प्रथम दोनों को बुलाती है। राधिया आती है, राधिया को कहती है, राधिया तुम काफ़ी दिनों से थकी थकी महसूस कर रही हो ना, और काफ़ी बीमार भी लग रही हो, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। राधिया कहती है, नहीं दादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। दादी कहती है, नहीं, तुम शायद खुद की फ़िक्र नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। राधिया जब दादी की ये बात सुनती है तो हैरान होती है कि आखिर दादी को राधिया की फ़िक्र कब से होने लगी। राधिया कहती है, ठीक है दादी, अगर आप कहती हैं तो मैं कमरे में जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। प्रथम भी साथ खड़ा होता है। प्रथम कहते हैं, हाँ राधिया, मैं भी तुम्हें यही कह रहा था कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगर तुम रेस्ट कर लोगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पहले तुम जानती हो ना उस दिन किस तरह गिर गई थी चक्कर खाकर, और डॉक्टर ने भी तुम्हें रेस्ट करने को कहा था। और दादी फिर आपने इसे काम पर लगा दिया था। अब इसकी तबीयत बेहतर है, अगर आप दोबारा इसे रेस्ट करवाना चाहती हैं तो करवा दें। दादी कहती, हाँ राधिया को रेस्ट करनी होगी, लेकिन अब ये यहाँ रुकी तो इसे रेस्ट करना आसान नहीं होगा। ये अपने मैके चली जाए कुछ दिनों के लिए और वहाँ ये रेस्ट कर ले। राधिया कहती है, नहीं दादी, मैं मैके तो नहीं जाना चाहती, लेकिन दादी ज़बरदस्ती राधिया को भेज देती है। राधिया जैसे मैके जाती है तो उधर निहारिका अपना काम शुरू कर देती है और प्रथम को राधिया से दूर करने की कोशिश में लग जाती है। प्रथम को राधिया के खिलाफ बातें करती है और कहती है, वो जाहिल लड़की जिससे तुमने शादी की है, तुम जानते हो तुम उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। प्रथम कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि राधिया के बारे में कोई कमेंट करो मुझे, मैं जानता हूँ मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। और निहारिका, तुम जानती हो वो शायद तुमसे लाख दर्जे बेहतर है और वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उससे तहजीब में तुमसे कहीं ज़्यादा है और इसी वजह से शायद वो मुझे पसंद भी है। निहारिका कहती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो और तुम शायद मोहब्बत करने लगे उससे, लेकिन तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे अलावा किसी से कभी मोहब्बत नहीं करोगे और ना ही किसी के बारे में सोचोगे। प्रथम कहते हैं, हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन तुम जानती हो ना मैं दिल पर तो काबू नहीं पा सकता, और अब वो है ही इतनी अच्छी तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। ये तो तुम्हारी किस्मत ठीक थी कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई, या फिर मैं खुद का कहूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं तुमसे बच गया, वरना शायद आज मैं पछता रहा होता।